बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। हमारे पास लास्ट चैप्टर जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नाम से, उसमें वैसे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन इस बार आपके लिए सिर्फ दो ही है। एक वो इंडस्ट्री जहाँ पे सॉप बनता है और दूसरे हमारे पास मेडिकल इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, सॉप साबुन, उर्दू में साबुन कहते हैं। अच्छा देखो, हमारे पास पहली इंडस्ट्री है जिसपे हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉप। जो सॉप है ना, साबुन जिसको उर्दू में कहते हैं, उसकी प्रिपरेशन जिस इंडस्ट्री में होती है। अच्छा, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए हम सोप बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? तो हमारे पास सपोनिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम क्या बनाते हैं, सोप बनाते हैं। बेसिकली हमें सोप बनाने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। कितनी चीजें चाहिए होती है? दो। अब ये दो चीजें कौन कौन सी होती हैं? एक तो हमें कोई फैट या ऑयल चाहिए होता है। एक हमें क्या चाहिए होता है, फैट या ऑयल। और दूसरा हमें अल्कली चाहिए होता है। अब ये अल्कली क्या होता है, इसका पहले हम लेते हैं कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमारे पास जो अल्कली है वो दो टाइप्स के, एक का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरे का नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, पहला वाला जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये NaOH। और दूसरा वाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला हमारे पास है KOH। अच्छा, मुझे देख के बता दोनों में वो क्या चीज है जो बिल्कुल सेम है? OH। और हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि OH किसकी पहचान है, एसिड की या बेस की? OH किसकी पहचान है, एसिड की या बेस की? बेस की। अगर कहीं पर H प्लस ज्यादा हो, अगर कहीं पर H प्लस ज्यादा हो तो वो क्या हो जाता है, एसिडिक। ठीक है, और अगर कहीं पर OH हो तो वो क्या हो जाता है, बेसिक। और जो बेसिक है इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, वो हमारे पास है एल्कलाइन। क्या होता है? एल्कलाइन। तो या तो एल्कलाइन लिखा हो या बेसिक लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो एक हमें ऑयल या फैट चाहिए होता है और दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, एल्कली चाहिए होता है, जिसमें हम NaOH भी यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं, KOH। अच्छा, इसके अलावा और क्या ऐड करते हैं, एब्रेसिव्स एंड एडिटिव्स। अच्छा, एब्रेसिव्स हम देखें इसमें क्या क्या होता है, मार्बल एंड सिलिका। ये थोड़ा सा ना स्टोन को, सोप को थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं। ठीक है, और ये जो एडिटिव्स हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं डिफरेंट कलर और सैंड। अच्छा, तो सोप बनाने के लिए कितनी चीजें आई थी, दो चीजें, एक तो था फैट और ऑयल। अच्छा, फैट और ऑयल में ऐसी क्या चीज पाई जाती है, इसमें एक मटेरियल होता है, केमिकल होता है, जिसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ये हमारे पास जो फैट है ना, फैट और ऑयल, इनमें ये मटेरियल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, ट्राइग्लिसराइड्स, और एल्कली में NaOH या OH, KOH, दोनों में से कोई एक यूज करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड। इसके अलावा क्या यूज करते हैं, एब्रेसिव एंड एडिटिव्स। इनसे नहीं मिलता है सैंड, टेक्सचर वगैरह, इनको इससे मिलता है। और फिर हमारे पास क्या बन जाता है, सोप। और सोप का एक और नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइसरॉल। एक ही नाम नहीं है, बहुत सारे नाम होते हैं, तो उसको कहते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी हमने सब कुछ देखा ना, ये सब कुछ इसकी डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। डेफिनेशन देखा है, देखो क्या है, द रिएक्शन में क्या क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स विद एल्कली। ट्राइग्लिसराइड्स और एल्कली का हम क्या करवाते हैं, रिएक्शंस कराते हैं। उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें मिलता है ग्लिसरॉल या सोप मिलता है। अच्छा, इसके अलावा इसके मटेरियल देखें, मटेरियल में क्या क्या चाहिए होता है, एनिमल फैट या प्लांट ऑयल, ये हमें चाहिए होते हैं। एनिमल फैट से भी हम बना सकते हैं, और प्लांट्स में से ऑयल जो निकलता है, एनिमल फैट तो पता है ना क्या है, एनिमल, हम किसी जानवर को काटते हैं तो व्हाइट जो चर्बी निकलती है वो एनिमल फैट होती है। प्लांट ऑयल कहां से निकलता है, प्लांट में जो बीज होते हैं ना, बीज, उन बीजों को प्रेस करो तो उनमें से ऑयल निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये फैट और ऑयल आ गया। दूसरी चीज हमारे पास था सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दे बोथ आर एल्कली। अगर हमें हार्ड वाला सोप बनाना हो, जो हमारे पास जो साबुन सख्त होता है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हमें सॉफ्ट वाला बनाना हो तो कौन सा यूज करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बस दोनों में ये फर्क है। इसके अलावा एडिटिव्स क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट कलर्स एंड सेंट, मतलब परफ्यूम। जैसे आप देखते हो अभी लक्स का सोप, उसकी अलग स्मेल होती है, डव सोप की अलग होती है। तो हर जो सोप में अलग अलग स्मेल जो आ रही है वो इन्हें कहां से मिलती है, वो मिलती है सेंट से, और इससे उनको मिलता है रंग। अक्सर सोप कोई ब्लू कलर का, कोई पिंक कलर का होता है। ठीक है, ब्लैक सोप भी होते हैं। बर्तन धोने वाले की बात नहीं कर रहे हूँ,
अच्छा ये हो गया हमारे पास एडिटिव्स। अच्छा एब्रेसिव्स क्या होते हैं, ये उस मटेरियल को थोड़ा सा हार्ड बना देते हैं, क्योंकि जब आप इन सबको मिलाते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, थोड़ा सा हार्डनेस होना जरूरी है, उसके बाद ही जाके सोप बनेगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मार्बल का पाउडर या यूज करते हैं सिलिका। अब हमने रिएक्शन देख लिया, अब हम देखते हैं ओवरऑल ये सोप जो है किस तरह से हमारे पास तैयार होता है। अच्छा हम क्या पहले यूज कर रहे हैं, ऑयल और फेट। अच्छा ऑयल और फेट में आपको पता है थोड़ी स्मेल आ रही होती है, जो हमारा फेट होती है, चर्बी जो होती है उसमें स्मेल आ रही होती है, उसके हम क्या करते हैं, उसकी करते हैं ब्लीचिंग, रिफाइनिंग, और उसमें जो ऑडियर होती है ना, स्मेल जो होती है, उसकी क्या करते हैं डीओडियोराइजिंग, उसकी ऑर्डर को हम खत्म कर दें। उसमें जो स्मेल आती है ना, फेट जब पक जाती है बाहर रखे रखे तो उसमें से ऑर्डर आने लग जाती है, ऑडियर आने लग जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं डीओडियोराइजिंग, रिफाइनिंग एंड ब्लीचिंग। इससे हमारे पास ये ऑयल और फेट क्या हो जाते हैं, साफ सुथरा हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या डालते हैं, NaOH। NaOH मैंने बताया हमारे पास क्या है, ये एक एल्कली है, और ये हम उस वक्त डालते जब हमने क्या बनाना होता है, हार्ड वाला सोप बनाना होता है। देखो जब हम ऑयल और फेट के साथ NaOH को मिलाएंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन। अच्छा देखो जब हम ये ऐड कर देते हैं ना, अब फर्ज करो मैं आपको यहां बता दूं अलग से, ये हमारे पास ऑयल था, इसमें हमने डाल दिया NaOH। NaOH डालने के बाद ना इसमें ना हमारे पास एक तो बनता है सोप, इस सोप के साथ साथ एक और चीज बनती है जिसे हम कहते हैं ग्लिसरीन। इसका नाम कभी सुना है, इसको अक्सर होंठों वगैरह भी लगाते हैं ग्लिसरीन को। तो ये किस वक्त बनती है, जब सोप बन रहा होता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसको हमने पहले रिफाइन करके इसको ऐड किया तो हमारे पास हो गया स्पोनिफिकेशन, इससे हमारे पास बनता है सोप, और इसके साथ साथ क्या बन गई, इसके साथ साथ बन गई ग्लिसरीन। हमने बाद में इस ग्लिसरीन को अलग करना होता है क्योंकि हमें सोप चाहिए और ग्लिसरीन नहीं चाहिए। अब इसमें देखो क्या क्या है, इसमें सोप है, इसमें ये है ग्लिसरीन है, NaOH भी हमने जो मिलाया हुआ है, वाटर भी होता है, और साथ साथ ऑयल का मिक्सचर भी बन चुका होता है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, सेपरेशन। अब ये सेपरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, NaCl एंड वाटर। NaCl एंड वाटर किस चीज को सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा बनाई थी ना ग्लिसरीन, वो हमें सोप में नहीं चाहिए, उसको फिर हम निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेपरेशन। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आ रहा है उसको हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन। अब हमारे पास सोप बन चुका है, अब हम इसको प्यूरिफाई कर रहे हैं। अब प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड जो होता है ना, इसको प्यूरिफाई कर देता है। अब लास्ट चीज हम इसमें क्या यूज कर देते हैं, एडिटिव्स और एब्रेसिव। और ये कौन सा स्टेप होता है, ये होता है फिनिशिंग स्टेप, लास्ट स्टेप होता है। फिर हमारे पास क्या तैयार हो जाता है, सोप तैयार हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास सोप की प्रिपरेशन होती है। सबसे पहले ऑयल और फेट को लेके हमने उसकी रिफाइनिंग की, उसको साफ सुथरा करके NaOH डाल दिया। जब वो डाल दिया तो हमारे पास एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट बना विच इज ग्लिसरीन, जिसको हमने बाद में सेपरेट किया विद द हेल्प ऑफ NaCl एंड वाटर। अब ये करने के बाद हमने इसको प्यूरिफाई किया विद द हेल्प ऑफ सिट्रिक एसिड, और फिर हमारे पास लास्ट में हमने एडिसिव और एब्रेसिव हमने डालकर उसको लास्ट में हमने सोप बना दिया। ठीक है, अपनी अकॉर्डिंग टू हमारी नीड, पिंक कलर का सोप चाहिए, कैसी स्मेल चाहिए, वो हम खुद बना देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहली इंडस्ट्री थी जिसमें हम सोप को प्रिपेयर करते थे वो हमने पढ़ लिया। सोप की प्रिपरेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन। अच्छा सोप बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए होती हैं, दो, फेट एंड ऑयल, और एल्कली हमें चाहिए होती है। फेट और ऑयल से हमें क्या मिलता है, ट्राइग्लिसराइड, और एल्कली से हम क्या यूज कर सकते हैं, NaOH और KOH। NaOH उस टाइम यूज करेंगे जब हम कौन सा सोप बनाएंगे, हार्ड वाला, और KOH तब यूज करेंगे जब सॉफ्ट वाला सोप बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसके अलावा इसमें एब्रेसिव और एडिटिव्स भी यूज करते हैं, और लास्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो सोप होता है। अच्छा रिएक्शन में हमने देखा, पहले हम इसको करते हैं रिफाइन, फिर स्पोनिफिकेशन करते हैं, फिर सेपरेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, लास्ट फिनिशिंग स्टेप के बाद हमारे पास सोप रेडी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।